श्री रामचंद्र भगवान की, श्री शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री मुरली राम जी महाराज की, श्री सद्गुरु देव की, सत्य सनातन धर्म की, सभी संत महापुरुषों की, रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनीति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की बंदन बार अनंत। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, बरनों रघुवर बिमल जसु, जो दायको फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवै नमः, तस्मै श्री गुरुवै नमः, तस्मै श्री गुरुवै नमः। आइए आज की परम पावनी कथा को हम प्रारंभ करें। उससे पूर्व कुछ समय बड़े भाव से, प्रेम से भगवान नाम स्मरण करेंगे। सभी प्रेम से, भाव से गाने का प्रयास करना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय
जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम शिव जी निस दिन राम उचारे शिव जी निस दिन शिव जी निस दिन राम उचारे शिव जी निस दिन राम बिना दूजो नहीं धारे राम बिना दूजो नहीं धारे राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान श्री शंकर भगवान की श्री सद्गुरुदेव की सर्वप्रथम अनंत कोटि आनंद कंद श्री परमपिता परमात्मा के पावन श्री चरणों में आप और हम सभी प्रणाम निवेदन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्री राम स्नेही संप्रदाय के अध्यात्मवेता युग पुरुष स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज एवं स्वामी जी श्री मुरली राम जी महाराज के पावन श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। परम पावन गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। भूत भविष्य वर्तमान सभी काल में विराजमान संत महापुरुषों के पावन श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं एवं परम पावनी भगवान की इस कथा को श्रवण करने पधारे अब सभी हरि भक्तों को व्यासपीठ से मेरा राम जी राम। परम पावन भगवान की असीम कृपा अनुकंपा जिसके माध्यम से आप और हम सभी को भगवान की ये परम पावनी कथा प्राप्त हो रही है। कल के पावन प्रसंग में हमने
केवट जी का भाव श्रवण किया था। आप सबको आवाज़ ठीक आ रही है? ठीक है, ठीक। आज क्या है कि आवाज़ वाला यंत्र हमने अपने पास ही रखवा लिया। हमने कहा कोई गड़बड़ होगी तो कान यहीं से मरोड़ देंगे। तो इसलिए थोड़ी सी देरी हुई अपने को शुरू करने में। खैर, केवट जी ने भगवान से जो निवेदन किया था, हमारे संत महापुरुषों ने बहुत सराहा है उस भाव को। भगवान ये बताना चाहते हैं कि मेरी भक्ति करने वाला, मुझसे प्रेम करने वाला कोई भी हो, कोई भी हो, अगर प्रेम करता है तो मैं उसके वशीभूत हो जाता हूँ। केवट जी ने भगवान से प्रेम किया। भगवान ने कहा कि केवट पार जाना है तो अपनी नाव ले आ, तो केवट वहीं से मना कर दे, महाराज हम तो नहीं लाएंगे। अब बताओ, भगवान कह रहे हैं और भगवान को कौन मना कर सकता है? भगवान को भक्त ही मना कर सकते हैं। ब्रह्मा जी में भी वो ताकत नहीं है जो ताकत भगवान के भक्तों में है। ब्रह्मा जी को भगवान कहे कि ब्रह्मा जी ये करना है तो ब्रह्मा जी को करना ही है, ब्रह्मा जी ना नहीं कह सकते। लेकिन भगत को भगवान कह दे कि भैया ये करना है तो भगत, हाँ भगत कह सकता है महाराज हम नहीं करेंगे। ऐसी अद्भुत कई लीलाएं हैं, कई चरित्र है, कई चरित्र है। कई कई भक्तों के ऐसे प्रसंग आते हैं, जैसे माधवदास जी महाराज का बहुत सुंदर प्रसंग है। माधवदास जी महाराज भगवान के संत, बहुत भगवान से प्रेम करते थे, भगवान को अत्यंत भाव से भोग लगाते थे महाराज। यहाँ तक कि महापुरुष तो इतना भी कहते हैं कि एक दिन तो जो भोग लगाते थे तो सबसे पहले ठाकुर जी को निवेदन करते थे, फिर स्वयं पाते थे। हम भी जब भोजन करें तो सबसे पहले ठाकुर जी को निवेदन अवश्य करें। ठाकुर जी के मंदिर में जाएं कि अपने मंदिर में जाएं, वहाँ की आवश्यकता नहीं है। सुलभ हो तो करिए, नहीं तो जहाँ बैठे हैं थाली सामने है तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं कि हे प्रभु आप भोग लगाइए, आप पाइए, और फिर प्रसाद रूप में आप उस भोजन को ग्रहण करो। माधवदास जी महाराज भगवान को भोग लगाते थे, ये उनका नियम था। एक दिन की बात है, वो भिक्षा मांग कर पाते थे, तो कहीं से भिक्षा लेके आए और गलती से, देखो कई बार होता है भावेश होता है, भाव का आवेश होता है भक्त में या व्यक्ति में, तो हो जाता है। तो माधवदास जी महाराज की शायद घटना है, तो भावेश में एक ग्रास चला गया, मुंह में गया है, और जो मुंह में गया तो पता चला कि आज तो ठाकुर जी को मैंने निवेदन ही नहीं किया।
और जो निवेदन नहीं किया तो अब अंदर नहीं उतार रहे हैं और बाहर भी नहीं निकाल रहे, मुंह में है, ग्रास है, मुंह में है, न निगल रहे हैं न बाहर डाल रहे हैं। बाहर डालो तो प्रसाद का अपमान, और भीतर उतारो तो आज तो हमने भोग नहीं लगाए तो कैसे पाऊं। ऐसी दशा तो महाराज ठाकुर जी को ही वहीं प्रकट होना पड़ा। उन माधवदास जी महाराज के सामने ठाकुर जी ने कहा, महाराज अरे आप तो संत है, आप तो पा लीजिए। बोले नहीं प्रभु आपने। ऐसे माधवदास जी तो ऐसे थे महाराज की भगवान की लीलाओं में ही रहते हमेशा। अब विराजते कहाँ थे ये तो मुझे याद नहीं आ रहा, या तो द्वारिका या फिर जगन्नाथ की घटना है मेरे ख्याल से, जगन्नाथ महाप्रभु की। एक दिन क्या है कि समुद्र के किनारे टहल रहे थे तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान माधवदास जी से कहते, माधवदास जी मेरे मन में एक इच्छा है, अगर पूरी करो तो। माधवदास जी ने कहा, महाराज जो आज्ञा हो आप तो आज्ञा करो, जो मेरे भाव से होगा सो मैं सब करूंगा। भगवान ने कहा कि माधवदास जी आज मेरे मन में चोरी करने की इच्छा है। माधवदास जी ने कहा, महाराज चोरी क्या चाहिए, यूं ही मैं लेके आ जाऊं। नहीं 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 नहीं, बहुत समय हो गया, गोकुल में जब सखाओं के संग होते थे तो बहुत चुराते थे, आज फिर इच्छा है कि चोरी की जाए। माधवदास जी ने, महाराज क्या चोरी करना है। बोले यहाँ के राजा है, राजा के जो बाग है, बाग में सुंदर कटहल का पेड़ है, वो कटहल के फल पाने हैं। माधवदास जी के महाराज फल पाने हैं तो राजा अपना शिष्य है, राजा अपना शिष्य है, मैं यूं ही लाके आपको दे। बोले नहीं नहीं, जो चोरी के भाव में जो स्वाद आता है ना माधवदास जी, वो ऐसे पानी में नहीं आता। अब बेचारे माधवदास जी क्या करें, भगवान कहे सो करना पड़े। तो भगवान ने कहा तो माधवदास जी ने कहा, ठीक है महाराज जो आपकी इच्छा, लेकिन देखो मैं तो चोरी में कच्चा हूं, आज तक की नहीं। बोले उसकी चिंता मत करो, वो हम सिखा देंगे सब, मैं जैसा जैसा कहूं वैसा वैसा करना। रात्रि का समय हुआ, बिल्कुल अर्धरात्रि, कोई 1, 2, 3 जो भी समय रहा होगा। पहुंच गए राजा के बाग में, दीवार फांद के अंदर घुसे, जहां कटहल का वृक्ष था वहां पहुंचे। तो कन्हैया ने कहा, माधवदास जी अब चढ़ जाओ ऊपर। माधवदास जी के मैं, बोले हाँ और कौन चढ़ेगा, सिखाता हूं आज कि कैसे तोड़ना है, मैं नीचे निगरानी रखूंगा सबकी, कौन कहां से आ न जाए। तो माधवदास जी बेचारे चढ़ गए पेड़ पर। अब जितने फल लगे थे तो माधवदास जी अब पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि ये वाला तोड़ूं कि ये वाला तोड़ूं। भगवान ने कहा जरा धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो पकड़े जाएंगे। माधवदास जी जोर से बोले थे तो जो पहरेदार था बाग का,
उस बाग के पहरेदार ने आवाज सुन ली। रात में क्या है कि आवाज धीरे बोलो तो भी तेज सुनाई पड़ जाती है, क्योंकि दूसरा कोई शोर नहीं होता, तो रात में आवाज धीरे भी जोर से सुनाई पड़ती है। और उसका तो भाई पहरा लगाने का काम था, रात्रि में जागता रहता था। सुना उसने तो उसने कहा कि मैं बताता हूँ कौन सा तोड़ना है, चोरी कर रहे हो। और जो पहरेदार आए तो कन्हैया तो हो गए गायब, और माधवदास जी ऊपर लटक रहे हैं पेड़ पर। पहरेदार आया, माधवदास जी से कहा नीचे उतरो। नीचे उतरा। माधवदास जी ने देखा कि हम तो अकेले रह गए, भगवान तो भाग गए। तुम्हारे साथ में जो दूसरा था वो कहाँ है? माधवदास जी ने कहा कि भैया हम तो अकेले ही थे। नहीं नहीं, मैंने सुना है। अरे नहीं नहीं भैया, हम तो अकेले ही थे। अब रात्रि के अंधेरे में ज्यादा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा उस पहरेदार को कि माधवदास जी है। तो सोचा कि सवेरे होगा, राजा के पास ले जाएंगे, तो उनके हाथ बांध दिए। प्रभात का समय हुआ, हाथ बांध करके माधवदास जी को राजा के पास ले जाया गया। प्रातः काल में किसी ने दृष्टि भी नहीं करी कि कौन है क्या है, ठीक है। और ने माधवदास जी ने कहा अब क्या कहे महाराज, चोरी करते हुए पकड़े गए, क्या कहे, और कौन विश्वास करेगा? जो जगन्नाथ के राजा थे उनके गुरुजी थे माधवदास जी। पहरेदार लेकर आए, प्रातः प्रातः का समय था, दूर से तो कुछ दिखा नहीं ठीक से। जैसे ही नजदीक आए थोड़ी दीपक की रोशनी में, तो मालूम चला अरे ये तो गुरुजी है। पहरेदारों को डांट लगा कि गुरुजी को बांध के लाए। और जो पहरेदारों ने माधवदास जी को देखा, चरणों में पड़े, महाराज गलती हो गई, मेरे गुरुजी को क्यों बांधा भाई, क्षमा करिएगा, अपराध हमें मालूम नहीं था माधवदास जी है। लेकिन ये पेड़ पर चढ़े हुए थे, कटहल तोड़ रहे थे, सो हमने इनको पकड़ लिया चोर समझ के। राजा ने सिपाहियों को तो भेज दिया, हाथ वाथ खुलवाए, चरणों में प्रणाम किया और कटहल मंगवाए। कहा महाराज गुरुदेव कटहल चाहिए तो आप आदेश कर देते, 1-10 क्या, मैं तो जितने चाहो उतने भिजवा देता। ये रात्रि में आकर के तोड़ने की क्या आवश्यकता थी? देखो राजा ने भी कोई अनुचित बात नहीं की, उचित ही कही कि आप जो आज्ञा करते मैं तो वही आपके लिए ले आता। तो माधवदास जी ने कहा कि राजा बात ऐसी है कि ये कटहल मुझे नहीं चाहिए था, अरे वो तो कन्हैया को चाहिए था। अब कन्हैया तो मुझे लेके आया, मैं पेड़ पे चढ़ा, मैं बोला तो जो ही तुम्हारा रक्षक आया, कन्हैया तो भाग गया और मैं पकड़ा गया। और जो राजा ने सुनी, राजा जानता था कि माधवदास जी पहुंचे हुए हैं, गुरु जी साधारण नहीं है, भगवान से इनकी बातचीत होती है, भगवान से संबंध है, नित्य संबंध है। तो राजा इतना प्रसन्न हुआ, प्रसन्नता के मारे भाई आंखों से आंसू निकल पड़े। राजा ने कहा महाराज भगवान को मेरे बाग के कटहल पसंद है। तो उसी दिन से वो बाग राजा ने जगन्नाथ भगवान के नाम कर दिया महाराज, कि आज से ये बाग ही जगन्नाथ भगवान के नाम, आज भी है वो बाग उन्हीं के नाम से। तो भगवान अपने भक्तों के संग में लीला करते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत आवश्यक है सरल हृदय होना भैया। हम ये सोचते हैं कि भक्तों के यहाँ भगवान आते हैं, कैसे आते हैं? नरसिंह जी के यहाँ भगवान आते हैं, कैसे आते हैं?
जब तक हमारा हृदय सरल नहीं होगा तब तक भगवान आने वाले नहीं है। जब सरल हृदय हो जाएगा तो भगवान उसी तत्क्षण हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। उस क्षण भगवान कहेंगे कि मैं तेरा हूं, तू मेरा है। लेकिन जब तक हृदय सरल नहीं बनेगा तब तक पार पाना नहीं है। कई बार हम दो पाइप को एक साथ जोड़ते हैं, लेकिन दोनों तरफ से जब कठोर पाइप हो तो नहीं जुड़ता है भैया। उसके लिए हम कई बार उस पाइप को क्या कर नरम करते थे, हल्का सा गर्म करके उसको नरम करते हैं। और जैसे ही नरम होता है तो डाल देते हैं, सो वो चला जाता है, जुड़ जाता है। ऐसे ही हृदय कठोर होगा तो भगवान नहीं आने वाले। लेकिन जो ही हृदय हमारा नरम हो जाएगा, सरल हो जाएगा, उसी क्षण भगवान हमसे नाता जोड़ लेंगे। भगवान कहेंगे नहीं, ये बढ़िया अच्छा भगत है, इसका हृदय सरल है, इसका घर अच्छा है, तो भगवान उसी क्षण हमारे हृदय में बैठ जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे। हमारा नाता भगवान से जुड़ जाएगा। उसके लिए क्या आवश्यक है? सरल होना आवश्यक है। केवट जी के पास क्या था भैया? सरलता थी। निषाद राजगुह्य के पास क्या था? वो तो निषाद थे, जंगल में रहने वाले। लेकिन हृदय की जो सरलता है वो भगवान से जोड़ती है। एक बात याद रखना, न हमारा पैसा भगवान से जोड़ता है, न हमारा घर परिवार भगवान से जोड़ता है। संसार की कोई वस्तु भगवान से, हम चाहे कि भगवान को हम लाख रुपए भेंट दे दे, मेरे भगवान अपना हो जाएगा, तो होने वाला नहीं है भैया। देखो सीधी बात है। ठाकुर जी के मंदिर में जाके कि हम करोड़ रुपए का हार चढ़ा देंगे, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। ये आपकी मंद बुद्धिता कही जा सकती है, मूर्खता कही जा सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ठाकुर जी प्रसन्न कैसे होंगे? आपका हृदय सरल हो जाएगा। भले आपके पास कुछ भी न हो चढ़ाने के लिए, कुछ भी चढ़ाने के लिए न हो, तो भी सरल अगर आपका हृदय है, हृदय सरल है, तो ठाकुर जी आपके हो जाएंगे, आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो मुद्रा से या 56 भोग से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान भक्त के भाव से प्रसन्न होते, और भाव भी सरल है। भाव का भूखा है भगवान। भगवान भोजन, हम सोचते हैं कि ठाकुर जी भोजन पाते हैं। कल हमारे कोई भक्त कह रहे थे कि हमने ठाकुर जी को भोग लगाया तो जितने लड्डू रखे थे उतने ही लड्डू है। मैंने कहा बात तो अच्छी है। देखो पहली बात तो ये कि ठाकुर जी हर समय दिखाकर लीला नहीं करते, वो दिखाते तब है जब सरल हृदय हो जाता है। देखो पहली बात, वो ऐसे नहीं दिखाते, वो दिखाते तब है जब व्यक्ति सरल हो जाता है, जान लेता है कि हाँ भाई ये संसार में इधर उधर चर्चा नहीं करेगा। पहली बात तो लीला तब दर्शन करवाते। दूसरी बात कि भगवान ने कौन सा कण पाया ये हम नहीं जान सकते, है ना। चाहे एक लड्डू हो, लड्डू में हजारों कण है, हजारों कण, उस हजारों कण में से एक कण भगवान ने पा लिया हो तो क्या पता अपने को। ये दूसरी बात। और तीसरी जो सबसे अहम बात है ये है कि भगवान उस प्रसाद को नहीं पाते, उस प्रसाद में जो भाव है उस भाव को भगवान पा लेते हैं। ये कारण है। तो कोई यूं अन्यथा न समझे। देखो धीरे धीरे आपका सरल मन सरल होगा तो भगवान प्रकट भी हो जाएंगे और पाने भी लग जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसके लिए बहुत आवश्यकता पड़ेगी सरल हृदय होने की,
जो सरल हृदय होगा तो भगवान कृपा करेंगे। तो भगवान केवट जी के ऊपर प्रसन्न हुए थे। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणाएन चितई जानकी लखन तन। भगवान अटपटी भाषा को, केवट जी की अटपटी भाषा को सुन करके प्रसन्न हो गए। ऐसे तो परमात्मा है। केवट जी कौन सा संस्कृत जानते थे या कौन सी शैली जानते थे? हाँ, मान लीजिए हो सकता है उस समय संस्कृत की भाषा चलती हो, मान लीजिए संस्कृत भाष्य हो, कहीं भी हो, तो वो एक आम भाषा थी उस समय, आज अपने लिए कठिन है। लेकिन केवट जी कौन सा शास्त्र जानते थे? केवट जी कौन सी पूजा करना जानते थे? केवट जी कोई पूजा करना नहीं जानते थे। एक नाव चलाने वाले नाविक थे, नाव चलाने वाले जिनका भोजन क्या था? उस समय का जो प्रचलित, एक नाविक क्या भोजन करता होगा? चावल है इत्यादि, ये साधारण भोजन। तो ऐसे केवट जी महाराज जिनके पास 2 समय का भोजन भी पर्याप्त नहीं, नाव चला करके जीवन व्यापन करते, उनके ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए। मल्लाह थे, उनके ऊपर परमात्मा प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? क्यों? केवट जी का भाव सरल था, सरल हृदय वाले केवट जी थे। तो भक्त भगवान को जो चाहे सो कह सकता है, ये भक्त का अधिकार है, ये भक्त का अधिकार है। लेकिन कब? जब भक्त सरल हृदय वाला हो, व्यक्ति का हृदय सरल हो जाए। सरल माने किसी प्रकार की कपटता हृदय में नहीं हो। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। और भगवान कहते कि मुझे तो कपट तो ठीक भी नहीं लगता। मोहि कपट छल छिद्रन भावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। तो भक्ति हम करते हैं, भक्ति में बहुत आवश्यक है सरल हो जाना। सरल हो गए तो भगवान बहुत आसानी से मिल जाते हैं। कोई कठिन प्रयास नहीं करना पड़ता भैया भगवान को पाने के। कोई कहता है कि भगवान कैसे मिलेंगे? सरल हो जाओ तो भगवान मिल जाएंगे। तुमने कितना भजन किया है, माला कितनी फेरी है, हजारों माला फेर ली, लेकिन माला फेरते फेरते भी मन का जो मणियां है उसको तुम फेर नहीं पाए। तो इस माला फेरने का ठीक है, प्रताप मिल जाएगा। देखो भगवान के नाम है, नाम की महिमा को तो कोई बखान नहीं कर सकता, वो मिल जाएगा। लेकिन भगवान की उस आनंद लीला का, भगवान के उस रस का आनंद लेना है। जो भक्त और भगवान के बीच का जो भाव है उसका आनंद, भगवान से संबंध अगर बनाना है तो उसके लिए सरलता चाहिए। मुक्ति नाम से मिल सकती है, मिलती ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। भाई को भाई अनक आलस हूं, निरंतर नाम जप करोगे तो मुक्ति का साधन कर सकते हो। लेकिन मुक्ति मिलना और भगवान मिलना दोनों अलग वस्तु है। देखो भाई, कोई ये सोचो कि मुक्ति मिलेगी तो भगवान मिल जाएंगे, नहीं, ये बात ही नहीं है। मुक्त हो सकते हो कि हाँ मुक्ति मिल जाएगी, हमें स्वर्ग मिल जाएगा, कोई लोक मिल जाएगा, इस मृत्यु लोक से हम वापस नहीं आएंगे, यहां से अपन चले जाएंगे, ये है।
कि जन्म मरण का बंधन ही है, बंधन नहीं रहेगा। भगवान के अनेक लोक है, अपन तो जानते ही नहीं भगवान की सृष्टि कैसी है क्या है, तो उस सृष्टि में अपना निवास हो जाएगा। लेकिन ये कहोगे कि भगवान मिल जाएंगे तो नहीं, मुक्ति और भगवान का संबंध अलग है भैया। अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। भरत जी से जब प्रयागराज कहते हैं, या शायद प्रयागराज तीर्थ ही कहते हैं, कि उस समय कि भरत जी मांग लो क्या चाहिए, तो प्रयाग से कहते हैं कि अर्थन धर्मन काम रुचि और गति न चाहू निर्वाण, कि अरे संसार में संसार की वस्तुएं छोड़ो, मुझे तो मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, मेरा मन, मेरी रुचि, मेरी रति, मेरी बुद्धि, मेरे सब इंद्रिय हमेशा भगवान के चरणों में लगा रहे, यही वरदान चाहिए। राम जी के चरणों से प्रेम बना रहे, तो बताओ मोक्ष 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 का अर्थ हट ही गया ना। मोक्ष में भगवान नहीं मिलते, तो इसलिए कोई ये सोचे कि मोक्ष हो जाएंगे भगवान, नहीं, मुक्ति हो जाएगी। ये आवागमन का ये बंधन है, ये सब जितना है, ये क्लेश है, ये मिट जाएगा नाम से, भगवान नाम से निरंतर जाप करते रहेंगे, राम राम करते रहेंगे, तो एक दिन मुक्ति हमारी हो जाएगी। लेकिन भगवान मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, नहीं है। तो बोले तो देखो, हमारे महापुरुष कहते हैं कि 13 करोड़ नाम जप कोई व्यक्ति कर लेता है, 13 करोड़, तो उस व्यक्ति का जो हृदय है वो शीतल हो जाता है, सरल हो जाता है, और भगवान मिल जाते हैं। पहली बात तो ये। तो बात कहां पहुंची है? सरल हृदय की। असल बात आ गई ना, कि सरल हृदय होगा तो भगवान मिल जाएंगे। तो माला फेरने से भगवान मिलता है, ये नहीं। माला फेरो और आपका हृदय अगर सरल नहीं है, मैं दोषारोपण तो नहीं करता, लेकिन मनुष्य है तो दिखाई पड़ ही जाता है। कोई भगवान नहीं है, देखो हम कोई परमात्मा नहीं कि हम दोष न देखें। मैं तो एक भजन गाता हूँ कई बार कि एक विधाता निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई न कोई दोष रहा। दोष देखना चाहेंगे तो सब में दिख ही जाएगा, कभी कभी देख भी लेते हैं, दिखाई पड़ ही जाता है। तो उन्हीं दोषों में से जो कभी कभार मुझे दिखाई पड़ता है, ये भी देखना भी गलत ही है, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन कई बार देखो जगत को अब कहना है, समझाना है, तो मुझे तो कहना पड़ेगा, है ना। तो कि भजन कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, राम राम भी करते हैं, लेकिन फिर भी मन में ईर्ष्या द्वेष बहुत है, क्रोध बहुत है। भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन मन से जो ईर्ष्या का भाव है वो मिटा नहीं, द्वेष का भाव हमारा मिटा नहीं है। नित्य प्रति हर क्षण हम न जाने कैसे कैसे उठपटांग विचार करते रहते। तो जब तक ये वस्तुएं मिटी नहीं, तो फिर परमात्मा कैसे मिलेंगे? मैंने कहा कि सब वस्तु हो, भगवान के नाम से मुक्ति मिल सकती है। चाहे आपके अंदर क्रोध हो, कुछ हो, फला हो, कुछ हो, नाम जप करेंगे तो मुक्ति है, ये तो है। लेकिन भगवान, कितना ही नाम जप करो, लेकिन अगर मन सरल नहीं होगा, हृदय सरल नहीं होगा, तो भगवान मिलने वाले नहीं है। खैर, चर्चाएं बहुत सारी है, अब कथा में भी आगे बढ़ना है, अपने पास समय भी नहीं है। आज का समय तो देखो यूं ही चला गया।
मैं भी कहीं कहीं बातों में लाग जाऊं कदी कदी है, तो कह दिया करो मने कि महाराज कथा करनी आ गई। तो चलो राम राम जी। भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी उतरे हैं, केवट को विदा किया है। लक्ष्मण जी के साथ भगवान शंकर का पार्थिव लिंग बना करके सबने पूजन किया है। सीता जी ने गंगा मां से मनोती मांगी है। किसकी? कि मैं अपने देवर, अपने पति के संग में सकुशल लौटूं। और गंगा मैया ने मां सीता जी को आशीर्वाद प्रदान किया है। आगे चले प्रयागराज में। प्रयागराज में कौन मिले हैं? वहीं भरद्वाज जी मुनि, जो कथा चल रही है ना, बहुत पहले से हम सुन रहे हैं। वहीं भरद्वाज जी मुनि प्रयाग में मिले हैं। बड़े आनंद से वहां रहने के पश्चात अगले दिन विदा लेकर वाल्मीकि ऋषि के पास पहुंचे। देखो, वाल्मीकि ऋषि का संवाद बहुत सुंदर है। मैं थोड़ा बहुत संवाद ये कह दूं। क्योंकि ये संवाद कहने लायक है। अब कथा तो हम सुनते हैं, चरित्र तो हम जानते हैं कथा में क्या होता है, लेकिन कुछ संवाद होते हैं जो कहने। वाल्मीकि ऋषि के यहाँ पर जब भगवान पहुंचे, जब वाल्मीकि जी को पता चला भगवान आए तो लेने गए हैं। राम जी ने मुनि को देखा तो दंडवत प्रणाम किया और वाल्मीकि जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। वाल्मीकि जी ने राम जी को देखा तो नेत्र शीतल हो गए। वाल्मीकि कौन है जानते हैं ना आप? वाल्मीकि ऋषि जिन्होंने रामायण लिखी। सीता जी जिनके आश्रम में रुके हैं बाद में। तो ये वही वाल्मीकि ऋषि। सुंदर स्वागत किया है, कंदमूल फल पाए हैं। राम जी ने राम जी से वाल्मीकि जी ने सारी विस्तृत चर्चा पूछी है। तो राम जी ने जो जो चर्चा हुई थी अयोध्या में, वो सारी चर्चा उनको सुना दी कि हम पिताजी की आज्ञा का पालन करने और माता का हित और भरत जैसे भाई का राजा होना, और भगवान कह रहे हैं और मुझे आपका दर्शन होना, इस सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। किसको कह रहे हैं? वाल्मीकि जी को। कौन कह रहे? भगवान। कि जितना सब हुआ है ये पुण्यों से ही तो हुआ है। अगर मैं वहीं राज करता तो इतने संतों का दर्शन थोड़ी हो पाता। हे वाल्मीकि जी, आपके दर्शन किए, हमारे जितने पुण्य थे सब सफल हो गए। सफल माने पुण्य किए थे वो आज सफल हो गए। जीवन में हम कहते हैं ना, अरे भाई इतनी कमाई की, चलो आज सफल हो गए। भगवान कहते जितने पुण्य के आज सफल हो गए कि आप जैसे संतों के हमें दर्शन हो गए। अब यहां पर भगवान वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि महाराज एक कृपा करो और बताओ कि मैं कहाँ रहूं,
कहाँ रहो। बहुत सुंदर संवाद है, थोड़ा सा ही हम संक्षेप में ही 5-10 मिनट का भाव हम सुनेंगे, बड़े ध्यान से सुनना। वाल्मीकि जी से भगवान पूछते कि मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम जी, सुनहु राम अब कहु निकेता, जहाँ बस हूँ सिय लखन समेता। वाल्मीकि जी तो भगवान से कहते हैं कि मैं अब कौन सा स्थान बताऊं जहां आप नहीं हो, जहां आप नहीं रहते। तो राम जी मुस्कुराए, लेकिन संकोच है कि अपना रहस्य न खुल जाए। तो वाल्मीकि जी भी समझ गए कि भगवान अपना रहस्य खोलना नहीं चाहते, तो फिर कहने लगे हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरीनाना। कि जिनके कान समुद्र की भांति, जिनके कान समुद्र की तरह आपकी कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भर ही निरंतर हो ही न पूरे। जैसे समुद्र में कितनी भी नदी आ जाए, लेकिन समुद्र कभी भरता है क्या महाराज? कभी सुना हो आपने कि समुद्र भर गया? ऐसा नहीं होता है, समुद्र कभी नहीं भरता है। केवल पूर्णिमा को या अमावस को जो ज्वार भाटा आता है वो अलग कारण है, समुद्र भरता नहीं है। कितनी नदियां जाती है महाराज? कोई ऐसा हो कह दे मुझे कि समुद्र भर गया, कभी हुआ ही नहीं है। समुद्र कभी नहीं भरता है, कितना ही जल समुद्र में चला जाए भरता नहीं है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि ऐसे ही जिनके कान समुद्र की तरह हैं, माने जो कथा से प्रेम करते हैं और कभी भी कथा से जिनका मन नहीं भरता है, कितना ही डालो, कितना ही आ जाए, कितना ही आ जाए, तो कथा रूपी नदियां जिनके कान रूपी समुद्र में जाती है लेकिन कभी तृप्त नहीं होते, आप उनके हृदय में निवास करिए। और देखिए, लोचन चाटक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे। चातक पक्षी होता है ना, तो मेघ का ही जल पीता है। तो ऐसे जो मेघ के जल के लिए जैसे चातक लालायित रहता है, ऐसे ही आपके दर्शनों के लिए जिनके नेत्र चातक बने हुए हैं, ऐसे लोगों के हृदय में जाकर के आप निवास करिए। जसु तुम्हार मानस बिमल, आहा, हंसनी जी हर जासु, मुक्ता हल गुण गन चुनई, राम बसहु ही यतासु। जो आपका यश हमेशा सुनते रहते हैं, और जो आपका यश रूपी निर्मल मान सरोवर है, और उस मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, माने ये मान सरोवर है, माने सत्संग मान सरोवर है। और ये जो जीभ है, जीभ माने हंसनी बन करके मान सरोवर के जो मोती है, माने आपका जो यश है, कीर्ति है, उस कीर्ति को हमेशा जो चुगती रहती है, हे राम जी आप उसके हृदय में निवास करो। माने जो आपका हमेशा यश गाता रहता हो, आप उसके हृदय में निवास करो। प्रभु प्रसाद सुचि सुबक सुबासा, सादर जा सुलहई नितनासा, तुम ही निवेदित भोजन कर ही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। कि जिसकी नासिका, जिसकी नाक
आपके पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है। आपके तो जो नित्य ग्रहण करती है और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, कि वस्त्र भी पहनते तो ये किसका प्रसाद है? भगवान का प्रसाद समझ के वस्त्र पहनते हैं। आभूषण भी पहनते हैं तो किसके? भगवान का प्रसाद मान के आभूषण धारण करते हैं। और महाराज शीस नवई सुरु गुरु द्विज देखी, जिनका शीस नमता है कहां पर? गुरु को देखते हैं, ब्राह्मणों को देखते हैं, देवता को देख करके जिसका मस्तक नम जाता है, जिनके हाथ कर नित कर ही राम पद पूजा, आपके चरणों की जो नित्य जिनके हाथ पूजा करते हैं, हे राम जी राम भरोस हृदय नहीं दूजा, जिनके हृदय में राम जी का ही भरोसा है, माने दूसरा किसी का भरोसा नहीं, केवल राम जी का भरोसा है, और जिनके चरण राम जी के आपके तीर्थों में चल करके जाते हैं, माने जितने आपके तीर्थ है चाहे कहीं हो, तो आपके तीर्थों में चलकर जो चरण जाते हैं, हे राम जी आप सदा उनके मन में निवास करिए। ऐसा ही कोई भक्त हो जो भोजन भी ऐसे करता हो, भगवान को निवेदित करके, तुम ही निवेदित भोजन करिए, मैंने भी चर्चा की थी। तो भगवान को निवेदित करके वस्त्र पहनता हो, आभूषण धारण करता हो, भगवान के तीर्थों में जाता हो, ऐसे लोगों के हृदय में राम जी आप निवास करो। जो आपका जो राम नाम है, मंत्र राजु नित जप ही तुम्हारा, पूज ही तुम ही सहित परिवारा, जो आपके मंत्र को हमेशा जपते रहते हैं, परिवार के सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेकों प्रकार से तर्पण करते हैं, हवन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवा करके बहुत दान देते हैं, और जो गुरुदेव को हृदय में आपसे भी अधिक जान करके जो रखते हैं, और जो उनकी बड़े भाव से सेवा करते हैं, और ये सब करने के बाद में भी इतना सब किया है, मैंने सुना है क्या किया है, सुन लीजिए फिर। मंत्र जपते हैं, परिवार के साथ में आपकी पूजा करते, तर्पण करते, हवन करते, ब्राह्मणों को भोजन करवा करके दक्षिणा देते हैं, दान देते हैं, अपने गुरुदेव को हृदय में रखते हैं। कैसे? आपसे भी बढ़कर, राम जी से भी बढ़कर गुरुदेव को जो मानते हैं, संत को मानते हैं, ऐसे। और ये सब कर्म करके जिनका एकमात्र यही फल मांगते हैं, इतना करने के बाद में कि राम जी के चरणों में हमारी प्रीति हो, ऐसे लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों उसमें विराजमान हो जाएंगे, तब जा करके। थोड़ा 10 मिनट ले लूं आपका, कहो तो है? आज थोड़ा लेट हुआ शुरू करने में, ले लूं? ठीक है, थोड़ा 10 मिनट लेता हूं। कल से समय का बड़ा ध्यान रखेंगे, समय पे शुरू हो जाएगा वो, तो आज थोड़ा माइक का रहा था इसलिए। बोलिए सदगुरुदेव की। तो ऐसे हृदय में आप निवास करो। फिर कहा, काम कोह मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके न तो काम है, न क्रोध है, न मद है, अभिमान है, न मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, क्षोभ माने न किसी प्रकार का दुख है, न राग है, न द्वेष है, राग भी नहीं है, किसी से द्वेष भी नहीं है, ईर्ष्या भी नहीं है, न कपट है, कपटता नहीं करते हैं, दंभ भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में हमेशा निवास कीजिए। और महाराज, सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी।
जो सबके प्रिय है और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और प्रशंसा और गाली जो निंदा के समान समझते हैं, माने न प्रशंसा से कुछ है न गाली से जिनके जीवन में फर्क पड़ता है, और जो विचार करके सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, जो विचारते हैं बोलने से पहले सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोलते रहते, जो विचार करके सोच करके सत्य बोलते हैं और प्रिय वचन बोलते हैं, और जो सोते जागते हमेशा आपकी शरण में रहते हैं। तुम ही छाड़ी गति दूसरी नहीं, आपको छोड़ करके जिनकी कोई गति नहीं है, केवल आप ही है, आपके सिवा कोई आश्रय नहीं हो। हे राम जी, आप उन सब के मन में निवास करिए। जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष के समान लगता है, पराया धन जिन्हें विष के समान लगता है, जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं, माने दूसरे की संपत्ति देखकर प्रसन्न हो जाए। ऐसा होना थोड़ा मुश्किल होता है लोगों के जीवन में। दूसरों की संपत्ति देख के तो पाले में तो नहीं हो, चौका लोग बैठे तो, लेकिन जगत में दूसरों की संपत्ति कोई देखता है, पड़ोसी की संपत्ति अधिक बढ़ जाए तो पड़ोसी को ईर्ष्या हो जाए, द्वेष हो जाए, कह देखो है? तो जो दूसरों की संपत्ति को देखकर प्रसन्न होते हैं, और जो दूसरों की विपत्ति को देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। हम तो दूसरों के जीवन में विपत्ति आती है तो हम तो प्रसन्न हो जाते हैं, वाह अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत ज्यादा उड़ रहा था, हवा में उड़ रहा था, हाँ ठीक हुआ। तो जो ऐसे लोग हैं जो दूसरों की संपत्ति को देखकर प्रसन्न हो जाते, वाह वाह कितना अच्छा, ये इसने कामयाबी प्राप्त कर ली, अच्छा धन कमा लिया, बहुत बढ़िया। और जो दूसरों की विपत्ति देख करके दुखी हो जाते कि अरे भाई इसके जीवन में विपत्ति आ गई है, ऐसा नहीं होना चाह। तो दूसरों की विपत्ति देखकर जो दुखी हो जाते हैं, हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है, शुभ घर है आपके रहने के योग्य। ऐसे लोगों के हृदय में आप विराजमान हो जाए। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहूं, सिय सहित दूं भात। जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही है, उनके मन रूपी मंदिरों में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। इस प्रकार से देखिए लगभग 14 स्थान बताए थे, तो 3-4 और स्थान है, तो 3-4 स्थान कल के लिए अपन बाकी रख देते हैं। तो बाकी जो स्थान बताए हैं उनकी चर्चा कल जब कथा प्रारंभ होगी उसी समय अपन चर्चा कर लेंगे। उसके बाद में भरत जी का सीधा भाव चलेंगे। अयोध्या का भाव बहुत थोड़ा लेंगे, भरत जी का भाव अपन थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। फिर आगे भी हमें बहुत पहुंचना है ना, समय के हिसाब से अपने को आगे भी पहुंचना है, तो उस हिसाब से कथा को संक्षेप करते हुए कहाँ विस्तार लेना है विस्तार करते हुए चलेंगे। आइए आज के भाव को हम यहीं पर विश्राम देवे, लेकिन उससे पूर्व एक भजन सुनाते हैं। टेम है नहीं तोरे पास में, तो टेम नहीं वे तो मैं तो कीर्तनु काम चला ला है आपरे पास, तो मैं सुनाई दूँ है। मन तो थे ओढ़ में देव मारा सुनाओ ही को नहीं, इन वास्ते थाऊ डर लागे भाई मने।
चालो भाईड़ा आपा राम गुण गावा, चालो भाईड़ा आपा राम गुण गावा रे गोपाल गुण गावा, राम गुण चालो भाईड़ा आपा राम गुण गावा, चालो भाईड़ा आपा। कल युग में सतयुग लावा भाई, कल युग में सत आपा राम गुण गावा, चालो भाईड़ा आपा राम गुण गावा। अरे रूठे भाई बंधु चाहे रूठो जग सारा, रूठो भाई बंधु चाहे रूठो जग सारा, देखो भाया रूठे नहीं प्रभु जी हमारा, देखो भाया रूठे नहीं प्रभु जी हमारा। अरे जाकी दया सु भव तर जावा रे, जाकी दया से भव तर जावा, आपा राम गुण गावा, चालो भाईड़ा आपा राम गुण गावा, चालो भाईड़ा आपा। आड़ोसी पाड़ोसी ने भी संग ले चालो जी, आड़ोसी पाड़ोसी ने भी संग ले, बेरी होवे भी तो भाई गले से लगा लो जी, बेरी होवे तो भी भाई गले से लगा। हिल मिल चालो सो सुख पावा जी, हिल मिल चालो तो घना सुख पावा, आपा राम गुण गावा, चालो भाईड़ा आपा राम गुण गावा, चालो भाईड़ा आपा। गली गली में भाई राम धुन लग जावे, गली गली में भाई राम धुन लग, देखो खेड़तैया सतयुग नहीं आवे, देखो खेड़तैया सतयुग नहीं। हे भाई भंवर जगत में नहीं आवारे, भंवर जगत में नहीं आवा, आपा राम गुण गावा, चालो भाईड़ा आपा राम गुण। अरे चालो साथीड़ा आपा राम गुण। कल युग में सतयुग लावा, ओ सतयुग लावा, आपा राम गुण गावा। कलयुग में सतयुग लावा, ओ सतयुग लावा, आपा राम गुण गावा। चलो भाईड़ा आपा राम गुण गावा, चलो साथीड़ा आपा राम गुण गावा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरु देव की, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री मुरलीराम जी महाराज की, श्री सद्गुरु देव की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम